स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव की अधिसूचना 15 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि सरकार जल्द ही आरक्षित वार्डों की घोषणा कर देगी और उसके बाद कमीशन अपनी तैयारी को अंतिम रूप देगा। सिंह ने बताया कि 6 अगस्त को प्रदेश में जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से तैयारी की जानकारी लेंगे और 7 अगस्त को प्रदेश स्तर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव एकदम फेयर और भय मुक्त होगा। साथ ही कहा कि राजनीतिक दलों के साथ ही वो चर्चा करेंगे और उनके भी सुझाव शामिल करेंगे। पेश है जन टीवी के साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह की खास बातचीत। राजस्थान में स्थानीय सियासत के लिए आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि निकाय और पंचायत राज के चुनाव होने जो लंबे समय से जिसका इंतजार था। अदालत में भी गए, कई चीज़ें हुई, खैर लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये जो सारी जिम्मेदारी है वो रहेगी स्टेट इलेक्शन कमीशन के कंधों पर। और हमारे साथ राजेश्वर सिंह जी जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ खास रहेगा। सर, ये चुनाव काफ़ी चर्चित चुनाव है क्योंकि एक तो समय पर होते थे, अदालत और सारे, उसके बाद में ही चुनाव हो रहा है, तो कुछ चुनौतियां रहेंगी सर इस इलेक्शन में? ये पहली बार है जब सारे नगरीय निकायों के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। हालांकि होंगे क्रमिक रूप से, पहले नगरीय निकायों का चुनाव होगा और उसके बाद फिर हम पंचायती राज संस्थाओं का कराएंगे। और जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव 2 चरण में कराएंगे और पंचायती राज के चुनाव 4 चरण में कराएंगे। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा हमें सामग्री की भी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जन संसाधन की भी ज़रूरत पड़ेगी और काफ़ी बड़ी संख्या में जो है पुलिस कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो चाहे वो लॉजिस्टिक्स का मामला हो, प्रबंधन का मामला हो या कानून व्यवस्था का मामला हो, हर दृष्टि से जो है ये आने वाला चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम लोग जो है इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं कि ये चुनाव जो है बिल्कुल त्रुटिहीन तरीके से, नियमानुसार तरीके से और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। जी सर, फेजेज जैसे होगा तो रिजल्ट का क्या रहेगा इसमें इस बार? रिजल्ट जो है, जैसे हम पहले नगर पालिका का जब चुनाव कराएंगे तो ये चुनाव जो है लगभग 35 दिन के अंदर होगा। तो इस 35 दिन की अवधि में ही जो है हम उद्घोषणा भी करेंगे चुनाव की और मतदान भी कराएंगे और उनका रिजल्ट भी घोषित कर देंगे। उसी तरह से जो पंचायती राज का है वो 54 दिन का हमारा प्रोग्राम है, तो उसमें भी यही उद्घोषणा, मतदान और फिर इनका जो रिजल्ट की घोषणा, ये तीनों एक साथ। रिजल्ट सर फेजेज में होंगे या फिर एक साथ ही, जैसे लोकल बॉडीज के एक साथ रिजल्ट आएंगे या फिर पंचायत राज के एक साथ रिजल्ट? हाँ, लोकल नहीं, मतदान तो 2 बार होगा और पंचायती राज में 4 बार होगा। लेकिन जो इनका रिजल्ट है कम से कम नगर पालिका का, पंचायत समिति का और जिला परिषद का, तो ये तो एक साथ हो जाएगा। जो ग्राम पंचायतों का चुनाव है वो इस तरह से होगा कि एक टीम गांव में 4 दिन रहेगी। पहले दिन तो वो जाकर के तैयारियों को अंतिम रूप देंगे, दूसरे दिन वो जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव कराएंगे सदस्य का, तीसरे दिन सरपंच का चुनाव कराएंगे और चौथे दिन जो वार्ड मेंबर हैं और सरपंच वो मिलकर के उप सरपंच का चुनाव करेंगे। तो 4 दिन का प्रोग्राम है, तो वो तो उसी समय डिक्लेयर होगा। लेकिन पंचायत समिति, जिला परिषद का जो ये होता है क्या नाम, मतगणना वगैरह, वो जिला मुख्यालय पर होगी और नगर पालिका की जो है वो जो हेडक्वार्टर है आरओ का, वहाँ पर होगी। तो उस दृष्टि से जो है वो एक साथ ही होगा। मतलब अगर सरपंच वार्ड पंच को हम छोड़ दें तो बाकी का पूरे राजस्थान में एक साथ होगा। वोटिंग लिस्ट का सर क्या रहेगा? नई जो अपडेट हुई है या फिर जैसे कहा जा रहा है कि SIR करवाया उसको यूज करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि SIR केंद्रीय चुनाव आयोग ने कराया था। राज्य चुनाव आयोग अपनी जो मतदाता सूची वो तैयार करता है, वो हम लोगों ने तैयार कर ली है और उसमें और SIR के आंकड़े में अंतर है। हमारे जो है 4 करोड़ 43 लाख ये मतदाता तो ग्रामीण क्षेत्र में है और 1 करोड़ 2 लाख मतदाता लगभग शहरी क्षेत्र में है। तो 5 करोड़ 45 लाख हैं लगभग पूरे राजस्थान में। तो इसमें हमने जो 1 जनवरी 2025 को मतदाता सूची जो प्रकाशित हुई थी उसको आधार मान करके
जो एब्सेंट और शिफ्टेड और डेड, इन वोटर्स को तो उनमें हटाया है, और जिनका 1 जनवरी को 18 साल पूरा हुआ है उनको हमने उसमें जोड़ा है। तो इस तरह से इस डिलीशन और एडिशन के बाद जो लिस्ट बनी है वो हमारी अपनी सूची है। जी सर, ये बहुत लंबे समय बाद में देखा गया है कि अदालत के दखल के बाद में, जबकि कायदे से सीधा कमीशन खुद इसमें एक पावर है उनके पास में, सीधे कराई जानी चाहिए। तो जैसे आपने संकेत तो दिए कि विल पावर की बात थी, तो यहाँ पे भी सर एक आने वाले समय के लिए एक नज़ीर की तरह से होना चाहिए कि समय पे ही चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में जो है वो आपको पता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन है, और ये चुनाव समय पर कराना ये राज्य सरकार की और राज्य चुनाव आयोग की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो निकायों का गठन है, पंचायती राज संस्थाओं का गठन है, उनके वार्डों का निर्धारण है, और उन वार्डों और पदों का SC ST OBC वुमेन वगैरह के लिए जो रिजर्वेशन है, ये सब करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। और उसके बाद चुनाव की घोषणा के बाद और चुनाव परिणाम की घोषणा तक, उस समय जो राज्य चुनाव आयोग है वो सुप्रीम होता है, वो सर्वोच्च होता है। तो लेकिन चुनाव की घोषणा के पहले बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो राज्य सरकार को निर्वहन करनी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जो है राज्य सरकार भी अपना कर्तव्य का पालन करेगी, और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर बार ये आरोप तो लगते ही हैं कि कमीशन कठपुतली बन गया, सरकार का दखल रहा, सरकारी संसाधनों का उपयोग किया, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन सर एक अवेयरनेस, और यह चुनाव जो है इसमें सियासी चर्चाएं भी काफ़ी हो सकती हैं। तो सर फेयर इलेक्शन में एक मैसेज जाए, तो ये कैसे करेंगे सर? चुनाव की घोषणा किए जाने के बाद और या उससे पूर्व भी जो हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जनता जो है वो स्वतंत्र रूप से और बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में मतदान करे, और इसको हम सुनिश्चित करेंगे। और किसी भी तरह का जो इंटरफेरेंस है वो आयोग की कार्यप्रणाली में हम उसकी उम्मीद भी नहीं करते हैं, और अगर ऐसा होता है तो उसको हम टॉलरेट भी नहीं करेंगे। और जो है ये एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अंतर्गत इसका सृजन हुआ है, और इसका संवैधानिक दायित्व तो यही है कि चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हों, त्रुटिहीन तरीके से हों, नियमानुकूल तरीके से हों और शांतिपूर्ण वातावरण में हों। ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी जो भूमिका है वो चुनाव की घोषणा के बाद शुरू होती है और चुनाव परिणाम घोषित होने तक ये रहती है। तो उस दौर में जो है किस तरह से इस तरह का एक वातावरण निर्मित किया जाए, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। सर ऐसा भी होगा ऑब्जर्वर वगैरह ये कुछ? हाँ, जो हमने DOP से लिस्ट मांग रखी है कि हमारे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो सुपर टाइम, हायर सुपर टाइम स्केल के अधिकारी हैं, उनको हम जिलों में जिला पर्यवेक्षक लगाएंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि वो सब काम नियमानुकूल तरीके से हो रहा है, त्रुटिहीन तरीके से हो रहा है, शांतिपूर्ण वातावरण से हो रहा है, सरकारी मशीनरी का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर वो लोग अपना निगाह रखेंगे, और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो हमको अवगत कराएंगे। लंबा एक्सपीरियंस सर आपका, तो पहली बार ऐसा क्या करेंगे कि हाँ बिल्कुल एकदम फेयर इलेक्शन का मैसेज है? अब देखिए, ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि वेल प्रिपेयर्ड इज ऑलवेज लकी। जो तैयारी ढंग से करता है तो वो हमेशा अंत में भाग्यवान साबित होता है। तो हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, और हम यही अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे तैयारी के परिणाम होंगे वो जो है सुखद होंगे और सफल होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको शुभकामनाएं भी, क्योंकि अगली पारी आप ही को खेलनी है सर राजस्थान में लंबे समय तक, क्योंकि स्थानीय निकाय और पंचायत राज चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण, ये कहूँ कि लोकतंत्र की पहली पाठशाला यहाँ से शुरू होती है, और धरातली ज्ञान जो आता है वो भी इन्हीं से आता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। खैर सिंह साहब ने बड़ी बेबाकी से और बारीकी से तमाम चीज़ें बताई हैं जो हर राजस्थानी के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में ये
एक तस्वीर के रूप में भी आप देख सकेंगे। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर।